हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जो भी डबल ए ट्रिपल सी पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड छोटी से छोटी नोटिफिकेशन होती है उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहता हूँ। अगेन एक नोटिफिकेशन आया है, इसमें क्या बोला गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे देखेंगे। तो ये 26/10/2023 को आया है और इसमें नए रूल्स जो हैं, ठीक है, राउंड सेकंड से रिलेटेड, ठीक है, वो यहाँ पे आपके बताए गए हैं। जो आपकी रिपोर्टिंग से रिलेटेड या आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो उससे रिलेटेड यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे बोला गया था फाइनल रिजल्ट ऑफ राउंड 2 ऑफ डबल ए ट्रिपल सी पीजी काउंसलिंग 2023 हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द डबल ए ट्रिपल सी पीजी पोर्टल ऑन 26/10/2023। ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एडमिशन कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू डाउनलोड द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम द डबल ए ट्रिपल सी पीजी पोर्टल। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे आपका राउंड सेकंड से रिलेटेड। फिजिकल रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 12 दिन का समय दिया गया है। ठीक है, 26/10/2023 से लेकर के 6/11/2023 तक का। ठीक है, ये आपको फिजिकली राउंड सेकंड में जो इंस्टीट्यूट अलॉट है वहाँ जा कर के आपको एडमिशन वगैरह का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। और राउंड 2 के जो रूल्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ सिक्योरिटी जो मनी है आपकी वो जब्त हो सकती है। ठीक है, तो राउंड 2 से जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं या जो फ्री एग्जिट लेना चाह रहे हैं या फिर जो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं उन लोग स्पेशली ये जो कंडीशन है या इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है उसको अच्छे से समझना, जो मैं यहाँ पे बताऊँगा। पहला कंडीशन क्या बताया गया है, कैंडिडेट वो हैव बीन allotted seat in round second and wish to retain the round 2 allotted seat। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट, ठीक है, जिन लोग क्या है, जिनको राउंड सेकंड में सीट अलॉट हो चुके हैं और वो उस सीट को बरकरार रखना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, तो उन लोग जाएंगे इंस्टीट्यूट, ठीक है, विजिट करेंगे इंस्टीट्यूट और क्या करेंगे, वहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे जो जो टाइम बताया गया है उस टाइम में। ठीक है, 12 दिन का जो समय बताया गया उसमें, और अपना जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। ठीक है, जिनको राउंड सेकंड में सीट मिल गया है और उस सीट को उन लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, बरकरार रखना चाहते हैं, उनके लिए है। तो उनको इंस्टीट्यूट विजिट करना है और जो टाइम बताया गया उसके अंतर्गत ही, और उस जो प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करना है। सेकेंड कंडीशन क्या बताया गया है, तो कैंडिडेट वो हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड सेकेंड एंड डू नॉट विश टू रिटेन 10 राउंड सेकेंड सीट। ठीक है, तो मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड सेकेंड में तो सीट मिल गया है लेकिन उन लोग नहीं चाहते कि वो सीट के ऊपर उन लोग एडमिशन लें, ठीक है, या फिर उनको वो सीट नहीं लेना है, तो उन लोग क्या कर सकते हैं, फ्री एग्जिट ले सकते हैं। अब ये जो फ्री एग्जिट है यहाँ पे बोला गया है कैसे करेंगे, तो नो नीड टू ज्वाइन द राउंड सेकंड अलॉटेड इंस्टीट्यूट। वही है कि इंस्टीट्यूट नहीं जाओगे, ठीक है, राउंड सेकंड में जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है तो वो आपका फ्री एग्जिट कहलाएगा। तीसरा कंडीशन के बारे में बात करते हैं, तो तीसरा कंडीशन बोला गया है कैंडिडेट्स whose seat have been upgraded from राउंड फर्स्ट टू राउंड सेकंड एंड विश टू रिटेन द राउंड सेकंड सीट। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जिन लोगों का, जिन्होंने क्या है फर्स्ट राउंड में उनको सीट अलॉट हो चुकी थी लेकिन उन्होंने क्या है अपग्रेडेशन के ऊपर डाला था और उनको सेकंड राउंड में जो जो अपग्रेडेड जो सीट है वो मिल गई है। अब उन लोग क्या चाहते हैं, वो अपग्रेड जो सीट है उसके ऊपर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, तो गेट ए ऑनलाइन जनरेट रिलीविंग लेटर फ्रॉम द फर्स्ट ज्वाइनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो उनको ऑनलाइन जो है रिलीविंग जनरेट जो लेटर है, ठीक है, वो जनरेट करना है जो फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉट हुआ था उस इंस्टीट्यूट से, एंड रिपोर्ट द राउंड सेकेंड अलॉटेड इंस्टीट्यूट फिजिकली। ठीक है, और जो राउंड सेकंड का जो सीट अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको फिजिकली इंस्टीट्यूट फिजिकली क्या है वहाँ पे जाकर के उस इंस्टीट्यूट में जाकर के आपको क्या है एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद ना फोर्थ कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो फोर्थ कंडीशन में क्या बोला गया है, कैंडिडेट हुज सीट हैव बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड फर्स्ट टू राउंड सेकंड एंड डू नॉट विश टू रिटेन द राउंड सेकंड सीट। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट जिनका जो सीट है उन्होंने अपग्रेडेशन में डाला था फर्स्ट राउंड में जो सीट मिला था उसका, ठीक है, उनको सेकंड राउंड में सीट मिल गया, ठीक है, लेकिन उन लोग वो सेकंड राउंड का भी सीट नहीं चाहते हैं। ऐसे कैंडिडेट उन लोग क्या कर सकते हैं, फ्री एग्जिट ले सकते हैं। तो फ्री एग्जिट उनके लेने के लिए क्या करना है, तो ऑनलाइन क्या करना है, जनरेट रिलीविंग लेटर फ्रॉम द फर्स्ट राउंड ज्वाइनिंग इंस्टीट्यूट एंड नॉट रिपोर्ट टू द राउंड सेकेंड अलॉटेड इंस्टीट्यूट। तो उन लोगों को क्या है, ऑनलाइन जनरेट करना है रिलीविंग लेटर, ठीक है, फर्स्ट राउंड में जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ था वहाँ के लिए, और सेकंड राउंड का जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वहाँ पर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उनका फ्री एग्जिट इस टाइप से होगा। तो ये फोर्थ कंडीशन है।
फिर बात करते हैं फिफ्थ कंडीशन, कैंडिडेट हु सीट हैव नॉट बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड फर्स्ट टू राउंड सेकेंड एंड डू नॉट विश टू रिटेन द राउंड फर्स्ट ज्वाइनेड सीट। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट जिनको क्या है, जिन्होंने अपग्रेडेशन में डाला था फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन में डाला था सीट के ऊपर, लेकिन उनका जो सीट है वो अपग्रेड नहीं हुआ है। ठीक है, और उन लोग उस सीट को लेना भी नहीं चाहते। फर्स्ट राउंड का जो सीट है उसको अपग्रेडेशन में डाला था सेकंड राउंड में, और सीट अपग्रेड भी नहीं हुआ और उस सीट को नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए यहाँ पे बोला गया अवेलेबल फ्री एग्जिट विथ इन फ्यू डेज आफ्टर द पब्लिशिंग ऑफ द राउंड सेकेंड रिजल्ट विथआउट forfeit of security money has she will be considered as a round second joining candidate and rule for round second will be अप्लाई अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनको क्या है ये चीज़ नहीं हुआ है, यानी कि उनका फर्स्ट से सेकंड राउंड में जो है अपग्रेडेशन नहीं हो और उनको फर्स्ट राउंड का जो सीट है, ठीक है, वो उनको चाहिए नहीं। सबसे पहले बात, उनको छोड़ना चाहते हैं तो उन लोग क्या है फ्री एग्जिट ले सकते हैं 5 दिनों के अंदर में। ठीक है, यानी कि 26 से लेकर के 30/10/2023 तक इन लोग जो है फ्री एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन इनका जो सिक्योरिटी मनी है वो क्या है यहाँ पे जब्त हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पे बताया गया है। लेकिन ऐसा है कि अगर वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो अगर सेकंड राउंड ज्वाइन कर, मतलब ये जो यहाँ पे आगे अगर उन लोग प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है राउंड सेकंड का जो उन्होंने क्या है जो रूल है उसके अनुसार जो है बाकी जो चीज़ें हैं वो होंगी। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। अगर उन लोग फ्री एग्जिट ले लिए, ठीक है, तो तब तो उनका जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त हो जाएगा। ओके, उनका अपग्रेडेशन भी नहीं हुआ और वो वहाँ पे जा भी नहीं रहे, तो उस कंडीशन में क्या है उसका जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त हो जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया। लेकिन ऐसा है कि अगर उन लोग क्या करते हैं आगे चल करके बाकी की जो राउंड की काउंसलिंग है वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आगे क्या बताया गया वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट वो ज्वाइन राउंड सेकेंड अलॉटेड अपग्रेड सीट एंड डू नॉट विश टू रिटेन द ज्वाइनिंग सीट, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्हों को क्या है सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ है, सीट अलॉट हुआ है, ठीक है, या अपग्रेड वाला जो सीट है वो अलॉट हुआ है और वो वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, उस सीट को छोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कैन एग्जिट 3 डेज पीरियड टू, यहाँ पे आपका बोला गया है कमेंसमेंट ऑफ ए राउंड 3 विथ forfeiture of a security money become eligible for further आयुष पीजी काउंसलिंग। ठीक है, तो वो क्या है उनका ऐसा है कि उन लोग उस सीट को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, राउंड सेकंड का जो सीट है वो भी छोड़ना चाहते हैं जो उनको मिला है, ठीक है, अलॉट हुआ या अपग्रेड जो सीट है वो मिला है, ठीक है, उसको वापस छोड़ना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कैंडिडेट जो है एग्जिट 3 डेज पीरियड, ठीक है, तो 3 दिन जो ऐसा है कि राउंड 3 में विथ, अच्छा ठीक है 1 मिनट, ऐसा है कि उन लोग अगर उस सीट को छोड़ रहे हैं और राउंड 3 में अपेयर होना चाहते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है और वो सीट को छोड़ सकते हैं, ठीक है, 3 दिन का जो समय है उसके अंतर्गत, ठीक है, बट उनका जो सिक्योरिटी मनी है वो भी यहाँ पे आपका जो है जब्त हो जाएगा। लेकिन जो फर्दर जो आयुष के जो काउंसलिंग होंगे यानी कि राउंड 3 वगैरह होगा, ठीक है, उसके लिए वो जो है एलिजिबल रहेंगे। फिर यहाँ पे आपका बोला गया राउंड सेवन्थ कंडीशन, तो राउंड सेकेंड सीट अलॉटेड कैंडिडेट वो विश टू अपग्रेड थर्ड सीट इन राउंड 3 ऑफ AA-CCC पीजी काउंसलिंग, यानी कि राउंड सेकेंड में जिनको क्या है सीट अलॉट हो चुके हैं और वो अपग्रेड करना चाहते हैं राउंड 3 में, ठीक है, AA-CCC पीजी काउंसलिंग में, तो उनको क्या करना है रिपोर्ट द राउंड 2 अलॉटेड इंस्टीट्यूट फिजिकली, ठीक है, तो उनको अलॉटेड जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे फिजिकली जो है रिपोर्ट करना है राउंड सेकेंड के एंड सबमिट करना है अपग्रेडेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ ए रिपोर्टिंग एट द राउंड सेकेंड अलॉटेड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि उनको अपग्रेडेशन फॉर्म भरना है अगर राउंड 3 में उन लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। फिर कंडीशन 8 क्या बताया गया है, तो राउंड फर्स्ट एडमिटेड कैंडिडेट वो हैव नॉट बी अपग्रेडेड इन राउंड सेकेंड एंड वांट टू पार्टिसिपेटेड इन राउंड 3 फॉर AA-CCC पीजी काउंसलिंग, यानी कि ऐसे हैं कि ऐसे कैंडिडेट जिनको क्या है उन्होंने क्या है उनका जो है राउंड सेकंड में अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया था लेकिन राउंड सेकंड में उनको जो अपग्रेडेशन है वो नहीं हुआ है और उन लोग क्या है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में उन लोग क्या है न्यू चॉइस फिलिंग भर सकते हैं राउंड 3 के लिए। इसके बाद में जो लास्ट कंडीशन है 6 कंडीशन, वो बोला गया है कैंडिडेट वो विड्रॉ सरेंडर थाई राउंड फर्स्ट राउंड सेकेंड ज्वाइनिंग सीट आफ्टर 5,
10/10/2023 फॉर एनी रीज़न। ठीक है, मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनको क्या है फर्स्ट राउंड में या राउंड सेकंड में सीट अलॉट हो चुके हैं AACC पीजी काउंसलिंग में। ठीक है, अब उन लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग अपना एडमिशन जो है कैंसिल करा रहे हैं। कब करा रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छे से ध्यान देना, 5/11/2023 के बाद में, ये 5/11/2023 को अपना एडमिशन कैंसिल करा रहे हैं। ठीक है, तो उन लोग जो है फर्दर जो भी सेंट्रल की काउंसलिंग होगी चाहे स्टेट की काउंसलिंग होगी उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ को याद रखना है कि अगर आपको आपका जो सीट है उसके ऊपर अगर आप एडमिशन कैंसिल करा रहे हो, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट राउंड का अलॉटेड सीट हो चाहे सेकेंड राउंड का हो, तो आपको 5/11/2023 के पहले कराना है एडमिशन को कैंसिल। अदरवाइज़ आप चाहे स्टेट काउंसलिंग हो चाहे वो सेंट्रल काउंसलिंग हो, किसी के लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, ये यहाँ पे साफ साफ 9th पॉइंट में बोला गया है। फिर इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका बताया गया है राउंड फर्स्ट राउंड सेकेंड एडमिटेड कैंडिडेट्स willing to participate in state UTIU's counseling to take admission on the seat allotted through state UTIU's counseling must withdraw third seats allotted through AACC counseling online mode from the admit college on or before 5/10/2023, otherwise they will be ineligible for further आयुष पीजी काउंसलिंग। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन लोग क्या है राउंड 3 की जो पीजी काउंसलिंग है वो अटेंड करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जिन लोग क्या है राउंड 3 की पीजी काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं लेकिन उनको क्या है राउंड फर्स्ट में या राउंड सेकंड में सीट्स मिल चुके हैं। ठीक है, या फिर स्टेट काउंसलिंग के थ्रू क्या है उनको स्टेट काउंसलिंग का जो राउंड हुआ स्टेट काउंसलिंग के थ्रू उनको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड जो भी राउंड चला उसमें उनको सीट मिल चुके हैं स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। ओके, अब उन लोग क्या है पीजी काउंसलिंग का थर्ड राउंड खेलना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना, थर्ड राउंड खेलना चाह रहे हैं, तो उनको वो स्टेट का जो एडमिशन है उसको कैंसिल कराना पड़ेगा। कब तक, 5/11/2023 के पहले उनको जो एडमिशन है जो स्टेट के थ्रू जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसका एडमिशन को कैंसिल कराना पड़ेगा, तभी जो है वो एलिजिबल रहेंगे। ओके, अदरवाइज वो इनएलिजिबल रहेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। इसके बाद में बोला गया है ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट एडमिशन प्रोसेस is made by allotted college through online mode only by generating the provisional admission letter from the AACC PG portal. Any admission made through offline mode shall be treated as null void। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया सभी जो चीज़ें रहेंगे एडमिशन का जो लेटर वगैरह रहेगा सभी जो है AACC PG पोर्टल पे ऑनलाइन मोड पे होगा। कोई भी जो अगर ऑफलाइन मोड पे हो रहा है ऐसा, ठीक है, तो वो क्या है आपका नहीं मान्य रहेगा, ये यहाँ पे बताया गया। फिर कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज टू इंश्योर दैट थायर सीट्स सरेंडर विड्रॉ लेटर आर जनरेटेड ऑनलाइन थ्रू द AACC PG पोर्टल by the allotted institute. All participating institutes are instructed to facilitate the admission and reporting of student even on a holiday if necessary। ठीक है, अगर क्या है इंस्टीट्यूट को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अगर इन केस ऐसा है कि जो रिपोर्टिंग वगैरह का जो टाइमिंग है, ठीक है, अगर एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि लास्ट डेट है, तो उस कंडीशन में हॉलीडे में भी उसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये क्या है आपके इंपॉर्टेंट नोट्स में जो बताए गए हैं वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। ओके, तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो जो जो चीज़ें थी मैंने इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की सारी चीज़ों को। ठीक है, कि क्या है कैसा है, क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या कंडीशंस लिखे हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज वैद्य जीवेश यादव के ऊपर मैसेज कर सकते हो। ओके, वहाँ पे मैं आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे उनके आंसर मैं यहाँ पे आपको दे दूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो फिर थैंक यू।